किसान भाइयों बहनों, सफलता की कहानी क्रम में आइए आज आपको ले चलते हैं कानपुर नगर जनपद के सरसौल ब्लॉक के महुआ गांव, जहां मिर्च के लाल भंवरपाल सिंह भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। भंवरपाल सिंह भैया नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, किसान भाई बहनों को भी हमारी तरफ से नमस्कार। भंवरपाल सिंह भैया, आप मिर्च उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ये बताएं कि इस साल रकबा कितना है और कौन सी वैरायटी चुने हैं। इस साल डॉक्टर साहब हमारा जो एरिया है वो लगभग 10 एकड़ के आसपास का है जी। और हमने कुछ देसी प्रजातियां चुनी है और कुछ डॉक्टर साहब हाइब्रिड वैरायटियां चुनी है। तो देसी प्रजातियों में हमारे पास डॉक्टर साहब काशी अनमोल है, हाँ। G4 है, ये 2 वैरायटियां हैं। और हाइब्रिड में हमारे पास नामधारी 3572 है और नुनहम की सोल्जर है और गोल्डन की दिव्यज्योत। 3 डॉक्टर साहब संकर प्रजातियां हैं और 2 देसी प्रजातियां हैं। तो देसी 2 प्रजातियां हैं, उनमें भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी की काशी अनमोल प्रजाति भी है। तो जी इन प्रजातियों की क्या खासियत आप महसूस कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, देसी प्रजातियों में उत्पादन थोड़ा सा कम जरूर होता है, मगर डॉक्टर साहब उसमें क्वालिटी अच्छी होती है। उसकी मार्केट वैल्यू जो है हमारी संकर प्रजातियों की अपेक्षा अच्छी होती है। जी। और देसी जो प्रजातियां हैं उनमें कीट और बीमारियां कम आती हैं और हमारी जो लागत होती है, जो खाद है, नाइट्रोजन है, ये भी सब उसमें कम पड़ता है अपेक्षाकृत संकर प्रजातियों की। लेकिन संकर प्रजातियों के पैदावार ज्यादा मिलती है। पैदावार डॉक्टर साहब ज्यादा मिलती है, मगर संकर प्रजाति में डॉक्टर साहब क्वांटिटी है तो इसमें क्वालिटी है डॉक्टर साहब। लेकिन अगर प्रजाति वाइज बात करें तो अलग अलग प्रजातियों की क्या खासियत आप महसूस कर रहे हैं। देसी प्रजातियों में देखें तो डॉक्टर साहब हमारी जो G4 लोकल वैरायटी है ये अपने आप में बड़ी अच्छी वैरायटी है, अच्छा प्रोडक्शन है। और अभी ये हमने पिछले 2 सालों से सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी की वैरायटी काशी अनमोल बोल रहे हैं जी। ये भी डॉक्टर साहब अपने आप में बहुत अच्छी वैरायटी है, प्रजाति है, इतनी बढ़िया प्रजाति, इसका उत्पादन भी अच्छा है और हमारा जो मिर्च का सेफ साइज है, मार्केट वैल्यू भी इसकी अच्छी है। इसलिए अब हम G4 की अपेक्षा इसको अब ज्यादा पसंद कर रहे हैं, काशी अनमोल को। जी। और संकर प्रजातियों में संकर प्रजातियों में डॉक्टर साहब नामधारी की 3572 है और एक डॉक्टर साहब गोल्डन की दिव्यज्योति है। ये दोनों ही प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। इनका उत्पादन भी हमारी जो काशी अनमोल है इनसे 10 से 20% के बीच में ज्यादा है और बस ये है कि इसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी सी कम है। तो मिर्च की नर्सरी कब डाले आप और रोपाई की क्या स्थिति है इस समय। डॉक्टर साहब हमने मिर्च की नर्सरी डाल दी थी 1 जून को। हाँ। करीब जब हमारी नर्सरी 4 से 5 सप्ताह की हो जाती है जी। तो उसकी डॉक्टर साहब हम रोपाई शुरू कर देते हैं। हाँ। इस समय हमारी 50% रोपाई जो है जो देसी है काशी अनमोल और G4 की हो चुकी है। अब जो बची है वो अगर बरसात 2-3 दिन में हो रही है तो अब हम संकर प्रजाति की रोपाई करेंगे। जिस खेत में आप मिर्च की रोपाई कर रहे हैं तो उसकी पहले से तैयारी करते होंगे। शुरू में गर्मी की जुताई कर देते हैं, मिट्टी पलटने वाले हल से, हैरों से जी। और या EMB प्लाऊ उपलब्ध हो गया तो उससे कर देते हैं। 2-3 जुताई करने के बाद उसमें डॉक्टर साहब हम 100 से 150 कुंटल गोबर की सड़ी खाद या 40 से 50 कुंटल जो पोल्ट्री बीज है जी, ये डालते हैं 1 एकड़ में। हाँ। और उसके बाद डॉक्टर साहब खेत की 2-3 जुताई करके खेत को समतल कर लेते हैं और फिर उसमें डॉक्टर साहब जो है कुछ हम जो है NPK डालते हैं। हाँ। ट्रांसप्लांटिंग से पहले 40 kg नाइट्रोजन, 30 kg फास्फोरस और 20 kg डॉक्टर साहब पोटास। तो उसमें पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा डाल करके मेड़ा मार देते हैं और बस उसके बाद बरसात ना हुई तो पलेवा करके उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं सब। तो रोपाई का अंतरण क्या रखते हैं जो देसी प्रजातियां हैं, जो संकर प्रजातियां हैं उनमें। क्योंकि जो दोनों का ही पेड़ है वो लगभग एक ही जैसा होता है। संकर प्रजातियों का भी पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, बड़ा तो देसी का होता है। तो देसी की हो सकता है कि लाइन से लाइन थोड़ी दूरी हम बढ़ा देते हैं। हाँ। देसी की जो है लाइन से लाइन की दूरी 7 सेंटीमीटर और जो संकर प्रजातियां उनकी लाइन से लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर ये रखते हैं। पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रहती है। फिर रोपाई के बाद मिर्च की खड़ी फसल में कौन कौन सी खास देखभाल करते हैं। सब अगर बरसात हो गई तो अच्छी है, नहीं तो उसमें तुरंत पानी सब लगाते हैं। पानी लगाने के बाद 1 हफ्ते बाद उसकी पहला काम उसकी निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई करने के बाद जब हमारी फसल 20-25 दिन की हो जाती है तो नाइट्रोजन का
पहला डोज बचा हुआ आधा 20 केजी नाइट्रोजन, उसका आधा जो है 10 केजी जी वो दे देते हैं एकड़ और पीछे। एकड़ पीछे। हाँ और उसके बाद सब 30 से 35 दिन की जब हमारी मिर्च की फसल होती है तो उसमें जो है हम एक प्राइमरी स्प्रे कर देते हैं, किस चीज का भैया? एक कीटनाशक और एक दशक फफूंदीनाशक, अच्छा। जिससे कि हमारे मिर्च में कोई कीट और बीमारी ना आए और फसल रौनक पर रहे और फसल नफा रौनक पे रहे। फिर आगे निराई गुड़ाई के लिए? बस निराई गुड़ाई उसके बाद ना सब करीब हर 15-20 दिन में जा सब एक प्रिवेंटिव जा सब स्प्रे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का रसम करते रहते हैं। हाँ और उसके बाद जो बची हुई नाइट्रोजन है वो डाल देते हैं दूसरी डोज। और इसके बाद करीब जब हमारी फसल 55-60 दिन की होती है हाँ तो उसमें ना सब मिट्टी चढ़ाई का काम करते हैं, जी। मिट्टी चढ़वाते हैं। हाँ और बस उसके बाद हमारी जो है करीब 65 से 70 दिन के बाद हमारी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग चालू हो जाती है। तो पहली तोड़ान कब से चालू होती है देसी ये और देखो संकर पहली दौरान प्रजातियों में? हमारी 65 से 70 दिन में, अच्छा। 65 से 70 दिन में पहली तुड़ाई चालू हो जाती है। चूंकि पिछले कई वर्षों से आप लगातार मिर्च का उत्पादन कर रहे हैं तो जी। क्या आंकड़ा है कि एकड़ पीछे लागत कितना गिरती है, उत्पादन कितना तक ले लेते हैं और आपका मुनाफा कितना होता है मिर्च में? देखिए डॉक्टर साहब, उत्पादन और जो डॉक्टर साहब मुनाफा है, लाभ है, मौसम पे निर्भर करता है और दूसरा रेट पे। हाँ अगर हमारा सब ठीक रहे, मौसम भी साथ दे और रेट भी ठीक ठाक मिल जाए, क्योंकि मिर्च एक सब्जी में हम लोग बेचते हैं, हाँ तो इसमें कभी रेट इसके बहुत हाई होते हैं। जैसे लास्ट ईयर बहुत अच्छे रेट थे, हमारा मिर्च जो है 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा था, तो उसमें हमको एकड़ पीछे बहुत लाभ हुआ। हाँ इस साल देखते हैं कि क्या होता है। फिर भी अगर यूरेज में हम देखें तो डॉक्टर साहब करीब हमारी इसमें जो प्रोडक्शन है देसी प्रजाति का वो 100 से 150 कुंटल हरी मिर्च का होता है हाँ। एकड़ पीछे, और हमारा जो हाइब्रिड का है वो 150 से 200 कुंटल होता है। और अगर डॉक्टर साहब हम यूरेज रेट लगा लें 15 रुपए केजी के, हाँ से तो नीचे बहुत ही कम आते हैं, तो हमारी अगर देसी मिर्च है वो 1 से 1.5 लाख की हो जाती है हमारी, जी। और हाइब्रिड है वो 1.5 से 2 लाख के बीच में होती है जाकर के। और खर्चा? खर्च डॉक्टर साहब एकड़ पीछे मैक्सिमम डॉक्टर साहब 50,000 आता है। मिर्च में जो सबसे ज्यादा लागत आती है वो डॉक्टर साहब लेबर कास्ट बहुत आती है। इसमें कई निराई गुड़ाई होती है, मिट्टी चढ़ाई होती है, फिर तुड़ाई होती है, जी ग्रेडिंग पैकिंग होती है, तो उसमें जो मैक्सिमम हमारी लागत है वो एकड़ पीछे 50,000 है। तो डॉक्टर साहब अगर रेट हमारा मिर्च जो है अगर देसी है तो वो लगभग 1.5 लाख के आसपास होगा। 15 रुपए केजी के हिसाब से जो ये मिनिमम रेट है, 15 रुपए केजी ये मिनिमम रेट है। जी और हाईब्रिड है तो वो 2 लाख या उसके ऊपर हो जाएगा। पिछले साल तो डॉक्टर साहब एकड़ पीछे हम लोगों को 2 से ढाई लाख रुपए की बचत हुई थी। रेट 30-40 रुपए केजी के थे, जी। तो अगर हम 15 रुपए केजी के रेट ही मान लें तो डॉक्टर साहब हमको 1 से 1.5 लाख के बीच में शुद्ध लाभ हो जाता है। जो अब तक का आपका मिर्च उत्पादन का तजुर्बा है उसके जी। आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि मिर्च की खेती जरूर करें, समय से करें। आधा एकड़ लगाना है तो आधा हम अपनी देसी प्रजाति जैसे काशी अनमोल है और आधी जो है वो संकर प्रजाति लगाए। क्योंकि होता है ऐसा है कि डॉक्टर साहब संकर प्रजातियों का चूंकि बीज बड़ा महंगा आता है और अगर ये नर्सरी कहीं डैमेज हो गई तो उसमें समस्या रहती है, किसान लास्ट पे आ जाता है। इसलिए देसी और संकर दोनों ही प्रजातियों का वो अगर उत्पादन करें, और मिर्च में चूंकि बीमारी बहुत आती है, कीट बहुत लगते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, सजग रहें, तो मिर्च 4 महीने 5 महीने की फसल है, अच्छा उत्पादन हो जाएगा। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। हाँ साहब, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 94 157 23 975 9415 157 23975 94 157 23 975। चलते चलते निचोड़ रूप में और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफलता की कहानी के बारे में? अगर किसान भाई खेती में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। भंवरपाल सिंह भैया, आज सफलता की कहानी क्रम में आप कार्यक्रम से जुड़े और जो आपका मिर्च उत्पादन का तजुर्बा था उसके बारे में आपने बहुत कुछ बताया और किसान भाई बहन सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।